बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदर आ जाओ ना, बातें नहीं करो, अंदर आ जाओ भाई। आप सबका बेहद शुक्रिया। आज हम सब मज़ार कायद पे हम हाज़िर हुए हैं और यकीनन यहाँ पर वो अजीम शख्सियत अब भी नींद में सो रहे हैं, हज़रत कायद आज़म के जिनकी अजीम तहरीक की वजह से अल्लाह ताला ने और लाखों अल्लाह ताला ने हमें इनाम के तौर पर अता फरमाया कि जहाँ पर कानून की हुक्मरानी होगी, जहाँ पर हर एक को उसकी मेहनत का सिला मिलेगा और बला इम्तियाज़ कि कौन अमीर है कौन गरीब है, उसको माशरे में अपनी काबिलियत और मेहनत के बलबूते पर न सिर्फ मकाम मिलेगा बल्कि पूरी कौम ऐसे लोगों को आगे लेके आएगी। और हज़रत कायद आज़म ने पाकिस्तान को एक वेलफेयर स्टेट बनाने का ख्वाब देखा था। हज़रत अल्लामा इकबाल ने अपने अशार में उस ख्वाब की ताबीर भी पेश की थी, मगर आज 74 साल गुजरने के बावजूद हम सब इस वक्त हज़रत कायद आज़म के यहाँ पर खड़े हैं, मगर शर्मिंदा हैं अपने कायद से। शर्मिंदा हैं कि हमने ना सिर्फ कायद के फरमुदात को फरामोश किया बल्कि ऐसी रवश इख्तियार की जिसके नतीजे में पाकिस्तान कायद का पाकिस्तान दो लख्त हो गया और उसके बाद भी हमने सबक नहीं सीखा। लिहाजा वो कौम, वो मुल्क जिसने न सिर्फ इस्लामी दुनिया में अपना अज़मत का झंडा गाड़ना था और लीड करना था, बल्कि अक़वाम आलम में एक मकाम, मुमताज़ मकाम हासिल करना था, आज भी हम उस मंजिल से बहुत दूर हैं। लेकिन जिस तरह कहते हैं कि इट इज़ नेवर टू लेट, आज भी हम कायद आज़म, हज़रत कायद आज़म के मज़ार पे खड़े होकर और पूरी कौम ये तय कर ले, सदक दिल से वादा कर ले, तो मैं समझता हूँ कि न सिर्फ माजी की गलतियों का हम अजाला कर लेंगे बल्कि अमानत, दयानत और मेहनत से हम आने वाले वक्तों में अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर लेंगे। यही नियत करके हम सब मुस्लिम लीग नून का वफ़द यहाँ पर हाज़िर हुआ है और अल्लाह ताला का हम जितना भी शुक्र अदा करें कि उसने हमें इस अजीम नेमत से नवाजा और हज़रत कायद आज़म के हम इस एहसान को पूरी कौम कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। लेकिन इस एहसान को और अल्लाह का शुक्र अदा करने का वाहिद तरीका है कि हम पूरी कौम मुसलसल मेहनत करे और इस मुल्क के अंदर अदल और इंसाफ हो, गुर्बत का ख़ात्मा हो, बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो और वसाइल की तकसीम मुनसफाना हो, बंदर बांटना हो,
चाहे वो अफराद से उसका ताल्लुक़ हो या सूबों से उसका ताल्लुक़ हो। मैं समझता हूँ कि यही वाहिद रास्ता है कि जो कि हमें बिलाखिर इंशाअल्लाह मंजिल तक पहुँचाएगा कामयाबी के साथ। अच्छा मियां साहब, सवाल मेरा मियां साहब से ये है, मियां साहब आप आए, आपने कहा कि हम आते हैं यहाँ वादे किए और उसी तरह ऐसा क्यों होता है कि आते हैं यहाँ, आप भी आते हैं, मुस्लिम लीग वाले दीगर यहाँ आके वादे तो करते हैं इस कायद को जिसने ये मुल्क दिया, लेकिन उनके ऊपर फिर अमल दरामद उन वादों के ऊपर नहीं होता, यहाँ आके तो बड़े बड़े वादे, ऐसा क्यों? ये बिल्कुल आप मैंने ये सारी बातें कर दी अपनी इब्तदाइया में, मुझ समेत हम कायद से शर्मिंदा हैं। यकीन कर लें आप कि वो अजीम शख्सियत जो यहाँ पर अब्दी नींद सो रही है, उसकी रूह को कितना अपना उसको तकलीफ़ और दर्द महसूस हो रहा, उन लाखों शहीदों को जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, उनकी रूहें चंद अरबों खरबों जो चीनी और आटे और गैस और तेल में जो हड़प कर लिए गए और महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है, यकीन कर लें कमर तोड़ दी है, उनका हम एहतसाब करें और उसमें ये सब दोस्त मेरा साथ दे रहे हैं, मैं उनको शुक्रगुजार हूँ। जी शुजात साहब, एक मिनट शुजात साहब। कि गुज़िश्ता रोज़ मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि चंद जर्नैलों ने इंसाफ को यरगमाल बना लिया है, तो क्या आप उनकी बात से इत्तफाक करते हैं? दूसरा ये बताइएगा कि जो मौजूदा हुकूमत है जिसको आप आर्टिस्ट की पैदावार कहते हैं, आइंदा हुकूमत भी इसी तरह से आए, चाहे वो पीपल्स पार्टी की क्यों ना हो, तो क्या उसके खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाएंगे? गुजारिश ये है कि हमने दो बातों की डिमांड की है और वो बड़ी जायज़ है कि 2023 में होने वाले इंतखाबात वो हर सूरत वो शफाफ होने चाहिए और तमाम सियासी जमातों को इस मुल्क के अंदर, तमाम सियासी जमातों को, शहर कायद के अंदर तमाम सियासी जमातों को उसमें भरपूर हिस्सा लेने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, ताकि जो भी उस इंतखाब के नतीजे में, शफाफ इंतखाब के नतीजे में जो पार्टी भी या जिन पार्टीज़ को भी अल्लाह ताला मौका देता है, आवाम मौका देते हैं, उनको इस मुल्क की खिदमत करने के लिए भरपूर मौका मिलना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मौजूदा हुकूमत एक सेलेक्टेड हुकूमत है, चोर दरवाजे से आई है, वगरना 3 साल गुजर गए और हमारे मुल्क में मुझे नहीं याद पड़ता कि 74 साल में इस्टेब्लिशमेंट ने किसी भी हुकूमत को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए इतनी सपोर्ट की हो जितनी इन 3 सालों में इस नालायक तरीन हुकूमत को की। मगर बदकिस्मती है कि उसके बावजूद भी इन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई 20% या 30% भी माजी में किसी और हुकूमत को सपोर्ट मिली हो। देखिए आज अफ़गानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो आपके सामने है और पाकिस्तान का, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि भाई वहाँ पर जो अफ़गान वही इस बात के हकदार हैं कि वो फ़ैसला करें मिलकर किस तरह हुकूमत लानी है, किस तरह इंतखाबात कराने हैं। इंट्रा अफ़गान डायलॉग को हम सपोर्ट करते हैं और उसके नतीजे में जो भी हुकूमत में आते हैं पाकिस्तान उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि अफ़गान लोगों ने, अफ़गान के अवाम ने अपनी किस्म का फैसला उन्होंने कर जी लियाकत साहब, एक मिनट बस लियाकत साहब बात करें। मियां साहब पहले तो पीपल्स पार्टी के अलावा वाहिद लीडर हैं जो शहबाज ये मुराद अली शाह साहब की तारीफ की, मुबारक हो। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अवाम जो है, आप प्लीज़ बात सुन लें ज़रा। सवाल ये था कि आपने किसी और सूबे के वज़ीर आला को चीन जाने नहीं दिया जो कि हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ है, और मैंने उसका जवाब दिया। तो मुराद अली शाह साहब की, वो मेरे भाई हैं, तारीफ़ करना कोई गुनाह है? सवाल ये है कि पाकिस्तान के अवाम बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि वो मज़ाहमत की सियासत के लिए बाहर आएँ या मुफाहमत की सियासत के लिए आएँ। दूसरा मेरा सवाल ये है कि आप बड़े मियाँ साहब के साथ हैं या बड़े मियाँ साहब आपके साथ हैं? ये आप एक दूसरे के साथ भंबल भूसू में मुझे आप मैं उसमें आने वाला नहीं, बिल्कुल आपको जानते हैं इस बात को। बहुत शुक्रिया। ना मुफाहमत ना मुज़ाहमत, हमें शफाफ इलेक्शन चाहिए, हमें कानून की हुक्मरानी चाहिए। और बड़े मियाँ साहब मेरे लीडर हैं, मैं हमेशा उनके पीछे चला हूँ। आप
अगर कोई गलत फहमी है तो मेरा ख्याल है मैं वो मुनासिब बात है। अनुशे शुक्रिया बहुत। अनुशे एक सवाल अनुशे एक सेकंड जी अनुशे उसको दे रखा मैं प्लीज जी जी देखिए कराची में पिछले 3 दिनों में मैं दर्जनों मरतबा ये कह चुका हूँ कि कराची पाकिस्तान का राष्ट्रियों का शहर है। कराची पाकिस्तान का वो शहर है जहाँ पर 2 करोड़ लोग बसते हैं। कराची वो शहर है जहाँ पर पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ पर आके मजदूरी करते हैं, कारोबार करते हैं। और कराची दरअसल पाकिस्तान के लिए इस हवाले से माँ का दर्जा रखती है। सुतीली माँ का सलूक किया हमने 74 सालों में। पानी का मसला देख लें, बदतरीन पानी की सूरत हाल, और वफाक ने जो अरबों खरबों रुपए के जो अपना बजट्स पिछले साल भी वज़ीर-ए-आज़म सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किए, मैंने कल रात तकरीर में भी कहा, उसके ऊपर रत्ती बराबर अमल नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ कि बजाय के सूबों को और इस सूबे को वो काम करने का मौका दें, रोड़े अटकाने और मुश्किलात पैदा करना ये कोई पाकिस्तान की खिदमत नहीं है। और मैं यहाँ पर कोई अपनी खुद नुमाई के लिए नहीं आया। 2018 में मैंने कहा था और परसों फिर मैंने कहा कि अगर कल फिर कहा कि अगर अल्लाह ताला हमें मौका देता है, अल्लाह ताला को और PDM को अल्लाह ताला मौका देता है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वैसे जल्दबाज कहलाता हूँ, मैंने नहारी वो आपने ही टेलीविज़न पर जब मैंने एक दफ़ा कह दिया था अपने जज्बात में आके कि 6 महीनों में बिजली ख़त्म ना हुई तो मेरा नाम बदल दिया। आपने कहा अच्छा शहबाज जी अपना नाम बदलो, अपना नाम बदलो। लेकिन बिल आखिर अल्लाह ताला का करम है कि उसने इज़्ज़त रखी। नवाज शरीफ की लीडरशिप में 5 सालों में बिजली के अंधेरे हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। मगर आज दोबारा अंधेरे हुए हैं बिजली के, इस नालायक हुकूमत, इनकी करप्शन की वजह से। और इसलिए प्लीज़, और मेरी बहन का वो सवाल था, तो ये जो मसाइल हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर अरबों रुपए खर्च होने चाहिए, पानी के ऊपर अरबों रुपए खर्च होने चाहिए, चाहे हमें अपना पेट काटना पड़े, हमें कराची के इस शहर के लिए जो कमाऊ शहर है, पोर्ट सिटी है, अगर रब ने मौका दिया तो हम एक जमात के अलावा सब जमातें मिलकर अगर इंशाअल्लाह 2 सालों में 2.5 सालों में कराची को जनूबी एशिया का पेरिस बना देंगे। खुदा सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।